Welcome to the Ranjit Kumar Show podcast. Winners don't do different things, they do things differently. Hi, this is Ranjit. I'm head of sales capability and co-author of the book Winning It Together. Recently, I've done with KPI and PMS, psychometric assessment from UK, NLP, Master Practitioner Program. और हमारा मकसद ये होता है द रंजीत कुमार शो का कि हम उन लोगों को दावत दें जिन लोगों ने अपने हाथ से काम किया हो, एक्सपीरियंस किया हो और उन प्रैक्टिसेस को एग्जीक्यूट किया हो. कभी कभी हम बात करते हैं फिलोसॉफिकल हो, आपका ओपिनियन क्या है, आपकी कंट्रीब्यूशन क्या है. लेकिन आज हमने एक ऐसे गेस्ट को दावत दी जिनका नाम है रिजवाना हालेपोटो और बहुत पावरफुल काम कर रही हैं. इतनी बड़ी बड़ी कंपनी में काम किया है, कभी रिटेल तो कभी सेल्स मैनेजमेंट या फिर स्किन केयर, हेयर केयर जैसी कंपनीज में काम किया और बहुत नाम कमाया. उसके अलावा बेवरेजेस, पाकिस्तान की और ग्लोबल टॉप क्लास टॉप नॉच बेवरेजेस कंपनीज में काम किया और आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी में खदमत सर अंजाम दे रही है. और शी इज़ सीजन्ड HR प्रोफेशनल. इन्होंने टॉपिक चुना और ये टॉपिक हॉट सीट पे बनता है कि क्या डाइवर्सिटी है, क्या इंक्लूजन है, कैसे इक्विटी होनी चाहिए. बहुत मिसकंसेप्शन है. इसको दूर करने के लिए हमने रिजवाना से बात की. रिजवाना, सबसे पहले वेलकम टू द रंजीत कुमार शो. और आपने जैसे कहा कि ऑलमोस्ट 15 ईयर्स प्लस एक्सपीरियंस है आपका. 15 साल नौकरी करना बहुत बहुत कठिन है. लेकिन मैं चाहूँगा थोड़ी सी आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं. कैसे शुरू किया, कहाँ से पढ़ाई लिखाई की और कैसे कैसे इन बड़ी कंपनियों से आपका ताल्लुक जुड़ा. जी, थैंक यू वेरी मच रंजीत फॉर हैविंग मी. पढ़ाई की मैं अंदरूनी सिंध के एक छोटे से टाउन से बिलोंग करती हूँ, सक्खर से. पढ़ाई वहीं पर की. IB का एक कैंपस है वहाँ पर. तो MBA किया मार्केटिंग में. बहुत अरसे दराज पहले की बात है. उसके बाद आई ज्वाइंड कंपनी विच वाज पुटिंग अप अ फर्स्ट प्लांट इन सक्खर, राइट. डेयरी प्लांट. डेयरी इंडस्ट्री में HR करियर का स्टार्ट किया. स्क्रैच से काम किया अपने हाथों से फ्रॉम ऑफिसर लेवल. पॉलिसीज, फ्रेमवर्क्स, बजट्स, each and everything. सही. It used to be one man army, राइट. rather one woman army. लेकिन जहाँ से आपका ताल्लुक है इतना आसान नहीं है खातून के लिए काम करना. पहले तो आपका जो इलाका है वो, फिर उसके बाद आप लड़की हो, फिर आपने IBA से ग्रेजुएट किया और स्क्रैच से काम कर रही हो. आसान तो नहीं रहा सफ़र. कैसा, क्या कौन सी मुश्किल आती थी जो आपको पीछे धकेल रही थी लेकिन आप बड़ी डिटर्मिन्ड थे? आपको पता है हमारा जो सोशल नॉर्म है उसमें आपका फैसला सिर्फ आपका नहीं होता, आपके पूरे ख़ानदान का फैसला होता है वो. तो जो भी फैसला होता था, चाहे वो तालीम से रिलेटेड था या जॉब करने से रिलेटेड था, वो पूरे ख़ानदान का फैसला होता था. तो हर एक के अपने अपने ऑब्जेक्शंस, कंसर्वेशंस एंड कमेंट्स, उन सब को पार करते हुए, एंड ऑफ कोर्स पेरेंट की सपोर्ट के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है. सो येस, इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ पेरेंट्स दैट आई. माँ का रोल बहुत अच्छा रहा है या वालिद साहब का रोल रहा है जो आपको रिजवाना हालेपोटो बनाने में, या रिजवाना को वन ऑफ द मोस्ट सीजन्ड प्रोफेशनल बनाने में जिनकी आपके पीछे ड्राइविंग फोर्स रहा? अगेन आई गो बैक टू द सोसाइटी. हमारे यहाँ जो मर्द का मकाम है सोसाइटी में, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है देन औरत के मकाम से. तो ऑफ कोर्स माई फादर प्लेड द मोस्ट वाइटल रोल इन माई अपब्रिंगिंग एंड माई बीइंग हियर टुडे. व्हाटएवर आई एम टुडे, इट वाज बिकॉज ऑफ हिज सपोर्ट. एंड अगर उनका साथ ना होता, खानदान को जिस तरह उन्होंने फेस किया, अगर वो ना होता तो शायद ये. आज भी यही चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं या लोग फख्र करते हैं कि रिजवाना क्या कमाल कर दिया तुमने? बिल्कुल, इट हैज़ चेंज्ड ओवर द पीरियड एंड बट इट वाज एन एवोल्यूशन, इट वाज अ जर्नी. तो आपको देखते हुए अपने जो आपके इलाके के लोग हैं उन्होंने सबक सीखा कि हम भी रिजवाना बनना चाहते हैं? लोग आपसे काउंसलिंग लेते हैं जहाँ से आपका ताल्लुक? आई एम नॉट प्राउड बट प्राइड टू से दैट कि काफ़ी बच्चियाँ हैं मेरे फैमिली की जो अब बिजनेस स्कूल्स में जाती हैं, जो अब कॉर्पोरेट सेक्टर में जाती हैं, और फैमिली मेम्बर्स उनको सपोर्ट करते हैं बिकॉज दे हैव सीन दैट दिस कैन बी डन एंड इट कैन बी एज रिस्पेक्टफुल, इट कैन बी एज सेफ एज इट कैन बी. जब हम कहते हैं कि हम नहीं कर सकते, या कुछ लोग कहते हैं कि बहुत बर्डन था, मैं नहीं कर पाया, मैं समझता हूँ ये लेम एक्सक्यूजेज हैं. कहते हैं कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो उसका एक एक्सक्यूज़ है, मुझे करना है. नहीं करना चाहते, उसके मिलियंस ऑफ एक्सक्यूजेज है, मैं नहीं करना चाहता. If you pay the price of a discipline, if you pay the price for determination, trust me, it will give you something in the form of Rizwana's career as well. रिजवाना, आज के टॉपिक पे बात करते हैं. सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा रिजवाना's perspective, no book perspective, जो आप एग्जीक्यूट करते हो, सवाल से बताएं. What is difference between diversity, inclusion and equity? क्या इसके बारे में ख्याल आपका? एक बहुत आसान सी एग्जाम्पल से मैं आपको ये बात बताऊंगी जो मेरी फेवरेट डेफिनेशन है. एक ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि ऑफ कोर्स हमारे जिस तरह पाकिस्तान का एक सिस्टम है, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, सो ऑर्गेनाइजेशंस आर आल्सो मेल डोमिनेटिंग.
अगर खातून जो है उस ऑर्गेनाइजेशन की, अगर उसको मीटिंग का इनवाइट आया है, दैट इज़ दैट दे आर अश्योरिंग द डाइवर्सिटी. सिर्फ मेल मेंबर ऑफ द वर्क प्लेस आर नॉट इन्वाइटेड, बट वुमेन आर ऑल्सो इन्वाइटेड. राइट राइट दे आर गिविंग बोथ एन इन्विटेशन टू द मीटिंग. राइट. आप मीटिंग रूम में अंदर आ गए, बोर्ड रूम में अंदर आ गए, अब आपकी सीट कहाँ है? उस टेबल पे है जो बोर्ड रूम की टेबल है, वहाँ पर सीट है, या उसके पीछे सिर्फ नोट्स या सेक्रेटरी के लिए जगह है? माय वर्ड्स. अगर उस खातून की जगह उस टेबल पे है, इट मीन्स इट्स इक्वलिटी एज वेल. Yes. Men and women, they both have equal resources, equal opportunities provided. राइट. इंक्लूजन आती है अगर उस खातून जो उस टेबल पे बैठी है, अगर उसकी आवाज़ सुनी जा रही है, उसके पर्सपेक्टिव को वैल्यू दी जा रही है, जरूर. और उस वैल्यू, उस आवाज़ का एक इन्वॉल्वमेंट इन द ओवरऑल डिसीजन मेकिंग. सो दैट्स हाउ आई डिफाइन diversity, equity and inclusion. It's the invitation to the meeting, it's seat on the table, and it's the value to the voice. वैल्यू टू द वॉइस. रिजवाना, कभी आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, भले आप नाम ना नहीं, आपका जो भी आपका पर्सपेक्टिव है, ऐसा हुआ इनवाइट मिला, सीट आपको नहीं दी गई, सीट भी दी गई, कभी आपकी आवाज़, चलो ठीक है रिजवाना बोल रहे हैं, लिख लो देखते हैं, कभी ऐसा फील हुआ कि आप यानी कि पेज और मीटिंग मिनट्स भरने के लिए तो बुलाई गई थी, लेकिन आप इंक्लूसिव नहीं थी, ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? पिछले 15 सालों में यस, ऐसा हुआ है. बट आजकल के दौर में आई डोंट थिंक इट्स द केस एनी मोर. क्योंकि जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में DEI का जो रुझान है, जो इंक्लिनेशन है, जो अवेयरनेस है, वो बढ़ रही है, उसके हिसाब से औरत आज मीटिंग में इन्वाइटेड भी है, टेबल पे जगह भी है, और वॉइस की वैल्यू भी है. क्योंकि द वर्ल्ड हैज़ सीन द डिफरेंस कि अगर आप डिवर्स ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आप इंक्लूसिव हैं, तो उनके फ़र्क क्या है? बिल्कुल, उसका डिफरेंस क्या है आप एब्सोल्युटली मेजर भी कर सकते हैं. मेरा अगला आपसे सवाल है, हाउ अवेयर आर ऑर्गेनाइजेशन एंड सोसाइटी इन जनरल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ DEI? ये तो चलो आप उन ऑर्गेनाइजेशन के नाम ले रही हैं जो बड़े पैमाने पे पहुंच चुकी हैं, बाकी ऑर्गेनाइजेशन का क्या, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा ख्याल है अभी भी बहुत ज़्यादा उसमें टाइम है कि हम उस जगह पे पहुँचेंगे जहाँ पर होना चाहिए. इट्स अ लॉन्ग वे टू गो. अगर आप रूरल साइड को देखें, जो छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन है रूरल साइड पे, वहाँ पर अभी भी इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, बट दे आर पिकिंग अप द पेस. हमने पाकिस्तान में आई थिंक इस कॉन्सेप्ट को सुनते हुए, इस बज़वर्ड को सुनते हुए 8-10 साल ही हुए हैं. सही, ऐसा ही. लेकिन जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जो अपना नाम रोशन करना चाह रही है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बाहर भी, वो बहुत कॉन्शियसली इस कॉन्सेप्ट को ना सिर्फ अडॉप्ट कर रही है, बट प्रैक्टिसेस में ला के उस पर काम भी कर रही है. और इसके बेनिफिट्स भी हैं. और मैं समझता हूँ कि टैलेंट जो है वो किसी जेंडर की मिरास नहीं है. टैलेंट किसी में भी हो सकता है. मैंने सुना है बहुत सारे खातून को कुछ कंपनियां इस बात की वजह से हायर नहीं करती थी क्योंकि ये कैटेगोरिकली कहा जाता था या इसको हायर नहीं करना. अगर ये अभी एक प्रोग्राम करके आई है, या कि ये पढ़ाई लिखाई पूरी की है, 4-5 साल के बाद लड़की की शादी हो जाएगी, फिर लड़की ढूंढते फिरोगे. चलो 2 साल के बाद शादी हो जाएगी तो फिर लड़की ढूंढते फिरोगे, कोई रिसोर्स ढूंढोगी. चलो शादी भी हो गई, ये जो 4-5 महीने छुट्टियां मांगेंगी, उस 4-5 महीने की जगह कौन फिल करेगा? फिर ये कॉन्सेप्ट जो बना, डेवलप हुआ, बट पीपल हैव रियलाइज इन अंडरस्टूड. इसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है, आप जैसी ऑर्गेनाइजेशन का भी बहुत बड़ा रोल है. व्हाट आर द बिगेस्ट चैलेंजेस टू प्रमोट DEI विद इन द ऑर्गेनाइजेशन? मुझे ऐसा लगता है जब DEI प्रमोट होता है तो खातून प्रमोट होती है, मर्द हजरात को लगता है कि अब हमारी जो डोमिनेंस है वो कहीं वीक हो रही है. इस नेगेटिव या पॉजिटिव कॉन्सेप्ट के बारे में आपका क्या ख्याल है? हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह से काम कर रही है DEI पे, मेरा ख्याल है कि बहुत ज़रूरी एक एलिमेंट है उसमें, उसको हम कहते हैं सेंसिटाइजेशन. हम पूरे एक जो वर्कफोर्स है उसको एक बेसलाइन अंडरस्टैंडिंग पे लेके आते हैं, सेंसिटाइज करते हैं कि ज़रूरी क्यों है. जब तक उसकी इम्पोर्टेंस को रियलाइज़ नहीं किया जाएगा, मेरा ख्याल है उसकी प्रमोशन में आप कुछ भी कर लें, कितने भी $मिलियन लगा लें, इट वॉन्ट गिव यू फ्रूट. तो उनको सेंसिटाइज करने का मकसद ही यही है, उनको ये समझाना कि ज़रूरी क्यों है. जिस दिन ये बात समझ में आ गई, उस दिन प्रमोशन खुद ही हो जाएगी. सही है. ना सिर्फ वो ख़वातीन की तरफ से उस पर जोर होगा, बट मर्द हजरात भी उस पर कहेंगे कि ठीक है, दे आर दी, बिकॉज दे आर द बेटर हाफ ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान. अगर आप देखें 49% मर्द हैं, 51% ख़वातीन हैं, क्योंकि दे आर बेटर हाफ. यू कैन नॉट रन योर इकोनॉमी इफ द हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज नॉट पार्ट ऑफ इट. यस, एब्सोल्युटली. अगर वो इतना ज़रूरी हिस्सा है तो व्हाई नॉट द वर्क प्लेस. अच्छा, एक और बात है, अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन का एक नॉर्मल बता दूं कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाए, तो अगर उसमें 100 एम्प्लॉइज हैं, मेरा अंदाजा है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन नंबर्स भी मेरे पास है, तो उसमें अगर 100 की ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पर 80 आपको मर्द हजरात मिलेंगे, 20 खातून मिलेंगे. और ये नंबर 20-80 है, 30-70 है. इक्वल तो मैंने कहीं नहीं देखा भाई, ऐसा इक्वल नंबर कहीं नहीं देखा. इक्वल नंबर या ज्यादा नंबर मैंने MBBS कॉलेजेस में देखा होगा,
जिसमें ख़वातीन ज़्यादा होती है, मर्द हज़रात कम होते हैं, या फिर जो टीचिंग का एक छोटा सा जो अनस्ट्रक्चर्ड इदारा है हमारा या ग्रुप है, उसमें ख़वातीन ज़्यादा पाई जाती है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर हमने DEI के चक्करों में ख़ातून को ज़्यादा हायर किया तो क्या मर्द हज़रात बेरोज़गार नहीं हो जाएंगे? क्या उनकी जो लेवल ऑफ इफ़ेक्टिवनेस है, काम करने की जो इफ़ेक्टिवनेस है, कहीं वो हर्ट नहीं होगी? क्या आप नंबर बढ़ाने के चक्करों में ऑर्गेनाइजेशन के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे? इसके बारे में क्या ख्याल? मेरे ख्याल इसमें देखने की ज़रूरत ये है कि अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या अवेलेबल हैं। अगर मर्द हज़रात को कॉर्पोरेट, अगर आप कॉर्पोरेट के हिसाब से देख रहे हैं, अगर कॉर्पोरेट में जॉब नहीं मिल रही और ज़्यादा ख़वातीन हायर की जा रही हैं, व्हाट आर दी अदर रेवेन्यूज़ विच आर अवेलेबल फॉर मैन टू गो टू? ऐसा नहीं कि उनकी जॉब जा रही है, लेकिन अगर फॉर एनी रीज़न अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ने DEI के एजेंडा को बहुत ही ऊपर लेवल पे ले गए, सही है, बिल्कुल और उनको वुमेन रखने के लिए मर्दों को ले ऑफ करना पड़ा, तो आपकी जो इकोनॉमी है, जो सोसाइटी है, इसमें ऐसी और क्या अपॉर्चुनिटीज़ है जिसमें मर्द तो अभी भी जाके अपना ब्रेड अर्न कर सकते हैं, लेकिन ख़वातीन में भी ना कर सकते। तो अगर उस तरह की अपॉर्चुनिटी अभी भी अवेलेबल है, तो मैं आई डोंट सी अ रीज़न फॉर मैन टू फील डिस्करेज्ड और डिमार्जिनेटेड। तो अगर हम एक डिपार्टमेंट की बात करते हैं जहाँ पर ये सबसे ज़्यादा देखा गया है, वो है HR डिपार्टमेंट। वहाँ पर मैंने एक ऐसा इदारा भी देखा है जहाँ पर कोई 45 से 50 लोगों की टीम थी, वहाँ खातून सिर्फ 10 थी। इसका मतलब अगर हम 50 का नंबर है, 40 मर्द हजरात छोड़ के चले जाते हैं, उसकी रिप्लेसमेंट मर्द वापस नहीं आते, खातून का नंबर बढ़ रहा है। जितनी तेज़ी से ये नंबर बढ़ रहा है, क्या आप समझती हैं इज़ इट गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन? क्योंकि नॉर्मली ये देखा गया है कि एक औरत को बिजनेस के साथ साथ, काम के साथ साथ घर को मैनेज करना है, अपनी स्पाउस को टाइम देना है, अपने बच्चों को टाइम देना है, घर को टाइम देना है। क्या मर्दों की तरह वो लेट सिटिंग करके, एक्स्ट्रा वर्क एफर्ट लगा के इतनी इफेक्टिव हो सकती हैं जैसे मर्द हजरात है? इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? रंजीत, आपने बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट को टच किया है। जिस दिन हमने किसी रोल पे ये मैप कर दिया कि ये खातून कर सकती है या ये मर्द कर सकता है, उस दिन दैट विल बी वेरी अनहेल्दी सिचुएशन टू बी इन फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। HR में आपकी बात बिल्कुल सही है, ख़वातीन ज़्यादा हैं। उसकी में भी वजह ये है कि ख़वातीन ज़्यादातर कनेक्ट कर पाती हैं अपनी इमोशनल साइड को, एंड फॉर एनीवन टू डील विद पीपल, फॉर एनीवन टू फॉर्म द फ्रेमवर्क्स और द पॉलिसीज़ फॉर पीपल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट विद योर इमोशनल सेल्फ। मेरा ख्याल है उस वजह से ज़्यादातर ख़वातीन इनेबलिंग फंक्शंस में देखी जाती हैं, जिसका हरगिज़ मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि वो मैन्युफैक्चरिंग में नहीं जा सकती, या वो इंजीनियर नहीं बन सकती, या वो ब्यूरोक्रेट नहीं बन सकती, बिल्कुल बन सकती हैं। बट देन एवरीवन हैव सम सेंसेस व्हिच आर वेरी हाइटेंड। तो ख़वातीन तो मेरा ख्याल है इसलिए ज़्यादातर देखा जाता है इनेबलिंग फंक्शन में, क्योंकि वो हिस्स उनमें थोड़ा ज़्यादा होती है जो पीपल ओरिएंटेड फंक्शंस में ज़रूरी हो। नंबर्स के हवाले से ख़वातीन कैसी हैं? नंबर्स के अगर कोई मामलात हो जिसमें, चलो एक छोटा सा HR का फंक्शन पेरोल एंड रिवॉर्ड्स देख लें, दूसरा एक और फंक्शन देख लेते हैं HR से निकल के सेल्स एंड मार्केटिंग का नंबर हो जिसमें हम कहते हैं सेल्स ट्रांजैक्शंस ऑपरेशंस, तीसरा फाइनेंस में देख लें। ख़वातीन का तादाद इतना कम क्यों है? क्या वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग है, या कुछ और रीज़न? मेरे पर्सनल ज़ाती मुशाहिदे के मुताबिक द प्रॉब्लम लाइज इन द कल्चर। हमारे यहाँ कल्चर में खातून को किस रोल में देखा जाता है, वो कभी भी ये अफोर्ड करना थोड़ा मुश्किल है कि वो शॉप पे जाके, दुकानदार से जाके, या किसी डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ जाके बात करेगी, या अपने प्रोडक्ट की इन्वेंट्री रखवाने के लिए लड़ाई करेगी। हाँ, बिल्कुल। इसलिए सेल्स या मार्केटिंग साइड पे उनकी मौजूदगी एक टैबू है। अभी आस्ता आस्ता चेंज ज़रूर हो रही है। आपने बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को देखा है भाई, आहिस्ता आहिस्ता नंबर बढ़ रहा है। नेस्ले ने जोनल मैनेजर लेवल पे ख़वातीन को रखा हुआ है। एंग्रो एक कंपनी जिसमें फर्टिलाइजर जो बिजनेस है, उसमें वेयर हाउस लेवल पे ख़वातीन आर इन चार्ज। बिल्कुल ऐसा ही। सो इट्स चेंजिंग। सो ऐसा नहीं कि सिर्फ वो इनेबलिंग फंक्शन में हो सकती है, नंबर्स में, फाइनेंस में, मार्केटिंग, सेल्स में लोहा मनवाने के लिए कम नहीं है, लेकिन ज़रूरी है मौका देने का, अपॉर्चुनिटी देने का। चलो ऐसा करते हैं, थोड़ा सा टॉपिक से डिट्रैक होते हैं। मुझे लगता है असल में टॉपिक से डिट्रैक होने में मज़ा है, टॉपिक से बात करने। का और की मूवी देखी होगी आपने? का और मैं बता देता हूँ, मैं का और की का मूवी का एक बेसिकली दो एक्टर्स एंड एक्ट्रेस हैं। करीना कपूर का रोल होता है, वो खातून बड़ी ज़बरदस्त काम करते हैं और लीडरशिप पोजीशन पर। उनके जो मियाँ होते हैं वो कुछ भी नहीं करते, काम नहीं करते, तो उन्होंने एक डिसाइड कर लिया होता है शादी से पहले ही कि तुम हो कि रोल का तुम परफॉर्म करोगी। मीन्स करीना घर से बाहर जाएंगी, कमाएंगी, घर चलाएंगी, एंड दे वर वेरी हैप्पी। इट्स अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। और उसमें जो का था वो की का रोल परफॉर्म कर रहा था, घर में किचन, घर, सफाई सुथराई, मैट के सारे कामों को वही करता था। आप क्या समझती हैं, DEI इस मूवी की एग्जीक्यूशन मटेरियलाइजेशन होने जा रही है? क्या औरत कमाने निकलेगी, मर्द घर बैठेगा? मेरा नहीं ख्याल कि मैं इससे रिलेट कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने ये देखा है, औरत जो
ऑफिस जा रही है या कमाने जा रही है, वो सिर्फ उसकी फर्स्ट शिफ्ट है दिन की। जो सेकंड शिफ्ट है वो उस वक्त शुरू होती है जब वो ऑफिस से निकल के घर जा रही है। आप कुछ भी कर लें, किसी भी लेवल पे, सीईओ लेवल पे बेशक वो खातून पहुंच जाएं, लेकिन जिस वक्त वो घर में एंटर होती है, उसकी जो सोशल एक्सपेक्टेशंस हैं उसके हस्बैंड की, उसके बच्चों की, उसके इन लॉज की, वो बहुत फ़र्क है, और वो उस सबको रियलाइज़ करना भी ज़रूरी है। तो घर जब जाएगी तो वो खाना भी बनाएगी, कपड़े भी इस्त्री करेगी, मियाँ का ख्याल भी रखेगी, तो वो सेकंड शिफ्ट शुरू होती है। चाहे फैमिली मेंबर्स कितना भी सपोर्टिव हैं, लेकिन उसकी जो सोशल एक्सपेक्टेशन उस खातून से हैं, अगर वो पूरी नहीं होगी तो ये इम्बैलेंस हो जाएगा। अगर इम्बैलेंस हो गया तो ये सस्टेनेबल नहीं होगा। So it means मर्द हजरात को डरना नहीं चाहिए, आपकी नौकरियां कहीं नहीं जा रही, आपको नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे कि कहाँ आप अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं। एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग एज वेल। 51% आपने कहा खवातीन है, अगर वो रेवेन्यू इकोनॉमी का पार्ट बनेंगी, इट कुड बी द पॉजिटिव सिचुएशन फॉर द बिजनेस। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं DEI, पाकिस्तान में कौन सी पॉलिसीज हैं, रूल्स कौन से, लॉस कौन से, इस पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। Thank you very much. Welcome to the Ranjit Kumar Show podcast. Winners don't do different things, they do things differently.